राष्ट्र प्रेमी कवियों में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कलम आज उनकी जय बोल शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने सिर्फ इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव या काव्य सौंदर्य को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए कलम आज उनकी जय बोल शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। राष्ट्र प्रेमी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कलम आज उनकी जय बोल शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए मैं एक एक स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर शब्दार्थ सहित उसकी व्याख्या करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। आइए सबसे पहले मैं उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। विद्यार्थियों से भी अनुरोध है कि मेरे साथ पुस्तक लेकर बैठें और कठिन शब्दों के अर्थ को आप कॉपी पर लिखने का प्रयास करें, साथ ही साथ उसे याद भी करने की कोशिश करें, ताकि जब भी आप पुस्तक पढ़ें आपको अर्थ समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। अस्थियां यानी हड्डियां, छिटकाई यानी फैलाई, चिनगारी यानी आग से निकलने वाली लपटें, चिनगारी छिटकना यानी क्रांति की चेतना लोगों में भड़काना, पुण्यवेदी यानी स्वतंत्रता की पवित्र बलिवेदी पर या पवित्र बलिवेदी पर, मोल यानी कीमत या दाम। आइए अब मैं व्याख्या करने से पहले आपके समक्ष संदर्भ और प्रसंग प्रस्तुत करता हूं, ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ कलम आज उनकी जय बोल शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता राष्ट्र प्रेमी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रगतिशील कवि हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना हुंकार से ली गई है। प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने देश के लिए शहीद हुए उन गुमनाम वीर बलिदानियों के प्रति अपनी सच्ची भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा
व मान मर्यादा हेतु अर्थात भारतवर्ष को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति कराने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। आइए अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। पहली पंक्ति, कलम आज उनकी जय बोल। इस पंक्ति को आप बार बार पढ़िएगा। कवि लेखनी से यानी कलम से कुछ कहना चाहते हैं। अब हमें यहां यह समझना है कि आखिर कवि किसकी जय बोलने की बात कहते हैं और वह जय आखिर क्यों बोलना चाहते हैं। कवि अपने समकालीन साहित्यकारों की लेखनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लेखनी, तू आज उन शहीदों की जय गाथा लिख, मूक वीर देशभक्तों का यशोगान कर, उन वीर बलिदानियों की जय जयकार कर जिन्होंने भारतवर्ष को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान हंसते हुए कर दिया तथा पूरे देश में देश को आजाद करने के लिए एक क्रांति की चिंगारी लोगों में भड़काई। अब अगली पंक्ति देखिए, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी। अब हमें यहां यह देखना है कि किन लोगों ने अपनी अस्थियां जलाई और उन लोगों ने अपनी अस्थियां आखिर क्यों जलाई। कवि यह कहना चाहते हैं कि उस समय हमारे देश के अनेक वीरों ने एक के बाद एक यानी बारी बारी से अपना सब कुछ देश को आजाद करने के लिए न्यौछावर कर दिया। अर्थात उन्होंने बारी बारी कर अपनी हड्डियों को जलाकर अपने प्राणों का बलिदान देश की स्वतंत्रता के लिए कर दिया तथा देशवासियों के मन में देश के प्रति प्रेम का भाव जागृत किया, जिसका प्रभाव यह पड़ा कि देशवासी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। यानी देशवासियों में एक क्रांति की चिंगारी उन्होंने फैला दी ताकि उनका गुलाम देश शीघ्र ही आजाद हो जाए। अब अगली पंक्ति पढ़ता हूं, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मूल। यानी अब समझना है कि कौन कहां चढ़ गया। कवि कहते हैं कि देश के गुमनाम वीरों ने देश की सेवा करना अपना पहला कर्तव्य समझा तथा इसे एक पावन कर्तव्य समझा। देश के वीरों ने हंसते हुए देश की आजादी के लिए पवित्र बलि वेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कहने का अर्थ यहां यह है कि उन्होंने देश को आजाद करने के लिए बिना कुछ मांगे इस पवित्र बलि वेदी पर हंसते हुए निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया ताकि उनका भारतवर्ष शीघ्र ही आजाद हो जाए। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं, कलम आज उनकी जय बोल। संभवतः इसीलिए कवि ऐसे लोगों की जय जयकार करना चाहता है जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अतः हे मेरी लेखनी, हे मेरे समकालीन साहित्यकारों, आज तू
उन वीर सेनानियों का जयगान कर, उनका जय जयकार कर। यानी आप उन वीर मुक्त देश भक्तों का जयगान करें, आज उन वीरों का यशोगान करें जिन्होंने स्वतंत्रता की पवित्र बलि वेदी पर अपनी अनमोल गर्दन का मूल्य लिए बिना ही हंसते हंसते फांसी के फंदों में झूल गए, ताकि उनका वह देश भारतवर्ष शीघ्र आजाद हो जाए। आइए अब मैं यहां पर विशेष बतलाने की कोशिश करता हूं। विशेष इस गीत के माध्यम से कवि ने उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देश को स्वाधीन करने के लिए लगा दिया। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सरस, खड़ी बोली हिंदी है। उपर्युक्त पद्य खंड में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। यह कविता वीर रस से ओतप्रोत तथा ओज गुण से परिपूर्ण एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी का राष्ट्र प्रेम बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। आइए अब मैं दूसरा स्टैंजा पढ़ता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। दूसरा स्टैंजा। जो अगणित लघु दीप हमारी तूफानों में एक किनारे, जल जलकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ। अगणित यानी असंख्य, लघु यानी छोटे, दीप यानी दिया या दीपक, तूफान यानी संकट या मुसीबत या झंझावत, स्नेह यानी प्रेम या सहानुभूति। संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में दिनकर जी ने वीर सेनानियों की तुलना यहां उन असंख्य दीपकों से की है जो तूफानों का सामना करते हुए, अर्थात मुसीबतों का सामना करते हुए अंधकार में अपना प्रकाश फैलाते हुए एक दिन बुझकर समाप्त हो जाते हैं, पर मुंह खोलकर यानी अपने मुख से कभी किसी से तेल की मांग नहीं करते हैं, यानी कभी इसके बदले कुछ मांगते नहीं हैं। आइए अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। व्याख्या। जो अगणित लघु दीप हमारी। चलिए अब देखना है लघुदीप यह कौन है और उसे ऐसा क्यों कहा गया है। कवि आगे कहते हैं कि हे मेरी लेखनी, आज तू उन वीर बलिदानियों के बलिदान की गौरव गाथा लिख, उनकी जय जयकार कर। दरअसल हमारे परतंत्र भारत में उस समय छोटे छोटे दीपक की भांति अनगिनत सच्चे वीर पैदा हुए थे। वे कभी हमारे सामने नहीं आए। वे छोटे छोटे गांव में सुख सुविधाओं से वंचित जीवन व्यतीत कर रहे थे। कवि ऐसे ही लोगों को छोटे छोटे दीपक की तरह मानते हैं। अगली पंक्ति देखिए। तूफानों में एक किनारे। यहां तूफान का अर्थ मुसीबत है, संकट है। सचमुच ये सच्चे देशभक्त थे। उनमें
देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। ये कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना यानी पराधीन भारत में चलने वाले अंग्रेजों के दमन रूपी तूफानों का सामना करते हुए देश को स्वतंत्र करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब अगली पंक्ति देखिए। जल जल कर बुझ गए किसी दिन, कौन जला क्यों जला। कवि कहते हैं कि एक दिन बिना किसी के सामने मुंह खोले अंत में अपने उद्देश्य को पूरा कर शहीद हो गए। उनका उद्देश्य था देश आजाद हो जाए और इस प्रकार अपने उद्देश्य को पूरा कर इस संसार को छोड़कर वे हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अर्थात छोटे छोटे दीपक की भांति जलकर एक दिन बुझकर समाप्त हो गए। अतः आज है मेरी लेखनी, आज उनकी जय बोल, उनकी प्रशंसा कर, उनके बारे में कुछ लिख, आज ऐसे ही लोगों की याद में गीत गा, ताकि लोग ऐसे वीरों के जीवन से परिचित हो सके। अब अगली पंक्ति देखिए। मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कवि आगे कहते हैं कि उन्हें देश की सेवा के बदले न तो किसी से स्नेह या किसी प्रकार की सहानुभूति की चाह थी और न ही किसी प्रकार के धन दौलत की चाह थी। अर्थात उन्होंने देश की सेवा के बदले कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। देश की सेवा करना वे अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। ये निस्वार्थ रूप से देश की सेवा कर रहे थे। इन्हें कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए था और एक दिन स्वतंत्रता की पवित्र बलिवेदी पर अपनी अनमोल गर्दन का मूल्य लिए बिना ही हंसते हंसते फांसी के फंदे में झूल गए, ताकि उनका भारतवर्ष जल्द से जल्द आजाद हो जाए। आइए अब मैं इस स्टैंजा की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। कलम आज उनकी जय बोल। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कवि किसकी जय बोलने की बात कहता है, कवि किसकी जय जयकार कर रहा है तथा किन लोगों से आग्रह कर रहा है। अतः हे मेरी लेखनी, आज उन लघु दीप रूपी वीर सेनानियों की कीर्ति की गाथा लिखो। ऐ कलम, उन वीरों का यशोगान करो जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व हंसते हुए न्यौछावर कर दिया, परंतु कभी किसी से प्रेम की चाह नहीं की। तुम ऐसे ही निस्वार्थ देशभक्तों की प्रशंसा में आज गीत लिखो, उनकी जय जयकार करो, ताकि पूरा भारतवर्ष उन्हें जान सके। आप भली भांति जानते होंगे कि आज़ादी केवल 2-4 देशभक्तों से नहीं मिली है। भारतवर्ष को आजाद करने के लिए असंख्य वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, तब हमें यह आज़ादी मिली है। कवि चाहते हैं कि आज हम ऐसे ही देशभक्तों से परिचित हो जाएं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आइए विशेष इस गीत के माध्यम से कवि ने उन मूक शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देश को स्वाधीन करने में लगा दिया। साथ ही यह भी
कहा है कि ये सच्चे राष्ट्रभक्त थे। यहाँ लघुदीप देश के लिए मर मिटने वाले वीर शहीदों के लिए प्रयुक्त हुआ है। उपर्युक्त पंक्तियों में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल सरस खड़ी बोली हिंदी है। यह कविता वीर रस से ओतप्रोत तथा ओज गुण से परिपूर्ण कविता है। इस कविता में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का राष्ट्र प्रेम बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। तीसरा स्टैंजा, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। आइए सबसे पहले उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं उसका अर्थ मैं आपको बतला देता हूं। शब्दार्थ, शिखाएं यानी दीपक की लौ या रक्त की धाराएं। सिंहनाद यानी सिंह के समान गर्जन। सहमी यानी भय से सहम कर या डर कर। डोल रही यानी चल रही है। संदर्भ वही है। प्रसंग, कवि का मानना है कि आज सभी दिशाओं से जो ग्रीष्म के समय लू लपट चलती है वे तूफानों में जल जलकर बुझने वाले दीपकों की लौ रूपी वीर जवानों की रक्त की लालिमा है। व्याख्या, पहली पंक्ति, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पीकर जिनकी लाल शिखाएं यानी कवि कहते हैं कि हे मेरी लेखनी, आज तू उन वीर बलिदानियों के बलिदान की गौरव गाथा लिख, उनकी जय जयकार कर, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना कतरा कतरा खून बहा दिया, अर्थात उनका कतरा कतरा खून धरती में बहा। पीकर जिनकी लाल शिखाएं यानी उस समय सच्चे देशभक्तों ने देश की आजादी के लिए अपना कतरा कतरा खून धरती के लिए बहा दिया। वे इतने महान थे कि इस देश सेवा के बदले उन्होंने कभी किसी से मुंह खोलकर मांगा नहीं, जिसके फलस्वरूप लोग काफी प्रभावित हुए, लोग काफी आंदोलित हुए। यहां कहने का अर्थ यह है कि उनकी देशभक्ति को देखकर देशवासियों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। अगली पंक्ति देखिए, उगल रही लू लपट दिशाएं, अर्थात जिनके बलिदान रूपी आग की लपटों की लौ को पीकर दिशाएं आज भी लू की लपटें उगल रही है। चारों तरफ क्रांति की प्रबल इच्छा बढ़ी है। देशवासी मर मिटने के लिए तैयार हो गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि हे लेखनी, इन वीर बलिदानी वीरों के त्याग व बलिदान की ज्वाला आज भी हमारे रग रग में समाई हुई है। अगली पंक्ति देखिए, जिनके सिंहनाद से सहमी। अब कौन सिंह था, कौन डरा? भाव
यह है कि ये वीर सपूत बिल्कुल सिंह की भांति वीर थे, बहादुर थे, ताकतवर थे। इनकी हुंकार सिंह से बिल्कुल कम नहीं थी। इनकी हुंकार को सुनकर शत्रु भी भयभीत हो जाते थे। अगली पंक्ति देखिए, धरती रही अभी तक डोल, यानी इन वीर शहीदों ने जो सिंह जैसी गर्जना की, उससे पृथ्वी तक भयभीत होकर अभी भी हिल रही है। इन वीरों के पराक्रम के सामने बड़े बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो गए। इन वीरों के पराक्रम से शत्रुगण भी भयभीत हो गए थे, अर्थात जिनकी सिंह जैसी गर्जना से भयभीत होकर पृथ्वी आज भी डोल रही है। अब अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, कलम आज उनकी जय बोल। अतः ऐ कलम, तू उन वीरों की जय जयकार कर। अतः हे लेखनी, आज तुम वीर सेनानियों की कीर्ति की गाथा लिखो। तुम उन वीरों का यशोगान करो जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, पर कभी किसी से बदले में, इस सेवा के बदले कुछ मांगा नहीं। तुम ऐसे ही निस्वार्थ देशभक्तों की प्रशंसा में गीत गाओ, गीत लिखो, उनकी जय जयकार करो, ताकि लोगों में देश प्रेम की भावना जागे। विशेष इस गीत के माध्यम से कवि ने उन मूक शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देश को स्वाधीन करने में लगा दिया। साथ ही यह भी कहा कि ये सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उपर्युक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सरस, खड़ी बोली हिंदी है। यह कविता वीर रस से ओतप्रोत तथा ओज गुण से परिपूर्ण कविता है। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी का राष्ट्र प्रेम बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। आइए अब मैं इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं, यानी चौथे स्टैंजा की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या करता हूं, ताकि आप इस कविता को अच्छी तरह समझ सकें। चौथा स्टैंजा, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। सबसे पहले उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, उसका अर्थ मैं आपको बतला देता हूं। शब्दार्थ, अंधा अब जानते ही हैं, जिसे दिखलाई न पड़ता हो। चकाचौंध यानी प्रकाश से आंखें चौंधिया जाना, ठीक ठीक देख नहीं पाना। बेचारा यानी असहाय। साक्षी यानी साक्षी या गवाह। भूगोल यानी पृथ्वी। खगोल यानी अंतरिक्ष या ग्रह नक्षत्र। संदर्भ यहां वही है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इतिहास तो केवल महत्वपूर्ण घटनाओं का लेखा जोखा होता है। वह अंधा और बेचारा भी होता है। वह वही लिखता है जो उसे दिखाया जाता है। यही कारण है कि असंख्य गुमनाम देश प्रेमियों, वीर बलिदानियों के बलिदान को वह आज तक नहीं देख सका है।
उन वीरों के वास्तविक साक्षी केवल सूर्य, चंद्र और नक्षत्र हैं। आइए मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या यहां शुरू करता हूं। व्याख्या। अंधा चकाचौंध का मारा। आइए अब हमें यहां यह समझना है कवि किसे अंधा कहता है तथा वह उसे अंधा क्यों कहता है। कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि हे मेरी लेखनी, याद रख हमारा इतिहास तो अंधा है। यानी कवि इतिहास को अंधा कहता है। अब हमें कारण भी जानना होगा। हमारा इतिहास तो अंधा है, वह तो चकाचौंध से प्रभावित होकर अंधा हो गया है। वह तो केवल बड़े बड़े राजाओं, महान शहीदों, देश नायकों के बारे में ही जानकारी देता है। सामान्य व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बता पाता है। यानी वह केवल दूसरों के द्वारा दिए गए प्रमाणों के आधार पर ही कुछ कह सकता है। संभवतः यही कारण है कि कवि इतिहास को अंधा कहता है। अगली पंक्ति देखिए। क्या जाने इतिहास बेचारा। कवि फिर आगे इतिहास को बेचारा भी कहता है। चलिए देखते हैं कवि आखिर इतिहास को अंधा तो कहता ही है, आगे चलकर उसे बेचारा भी कहता है। अब आप ही बताएं, यानी जिसकी आंखें देश के महान नायकों, शासकों, प्रशासकों के चरित्र से चौंधियाई हुई है, वह भला इन मूक देश प्रेमियों के त्याग व बलिदान की गाथा के बारे में हमें कैसे बता सकता है। इसीलिए वह कुछ बतला नहीं पाता है। यही कारण है कि कवि इतिहास को बेचारा तक कह देता है। अर्थात वह तो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले मूक वीर बलिदानियों के बारे में कुछ भी नहीं लिख पाता है। वह केवल बड़े बड़े अवसरवादी महान नेताओं के बलिदान को ही महत्व देता है। अर्थात वह सामान्य लोगों के त्याग व बलिदान को बिल्कुल महत्व नहीं देता है। वह उनके आकर्षण में पड़कर बिल्कुल मौन या चुपचाप रहकर बलिदान देने वाले सच्चे वीर बलिदानियों के बलिदान को कभी देख ही नहीं पाता है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य, चंद्र, भूगोल, खगोल। यानी कवि कहते हैं कि परंतु उनके मौन बलिदान को यदि किसी ने देखा है तो वह सूर्य, चंद्र, धरती एवं ग्रह नक्षत्र है। क्योंकि कहा भी जाता है कि जहां कोई नहीं रहता है वहां ये अवश्य विद्यमान रहते हैं। अर्थात भले ही किसी ने न देखा हो या न समझा हो या न कुछ कहा हो, पर सूर्य, चंद्र, धरती और नक्षत्रों ने उन लोगों को अवश्य देखा है। उनके त्याग बलिदान को अवश्य ही देखा है। कहने का अर्थ यह है कि आज उनके महत्व को, उनके त्याग बलिदान को समझने वाला गवाह के रूप में साक्षात सूरज या सूर्य, चंद्रमा, भूगोल और आकाश मंडल है। यानी इन वीर शहीदों के वास्तविक साक्षी केवल सूर्य, चंद्र, धरती और तारे हैं, जो सृष्टि की संपूर्ण घटनाओं के साक्षी हैं। आइए अब मैं इस कविता की जो अंतिम पंक्ति है उसे मैं पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। कलम आज उनकी जय बोल, मैं
इस पंक्ति की व्याख्या कई बार कर चुका हूं, यहां भी वही व्याख्या है। चलिए एक बार पुनः इसकी व्याख्या कर देता हूं। कलम आज उनकी जय बोल। अतः हे मेरी लेखनी, आज तू उन गुमनाम वीर बलिदानी शहीदों की जय गाथा लिख, उनकी जय जयकार कर, उनकी प्रशंसा में खुले मन से गीत गा, जिन्होंने भारतवर्ष को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हुए दे दी तथा पूरे देश को स्वतंत्र करने के लिए एक क्रांति की चिंगारी लोगों में भड़काई। आज भले ही वे जीवित नहीं हैं, फिर भी उनका त्याग व बलिदान किसी बड़े नेता से कम नहीं है। इनका नाम भले ही इतिहास के पन्नों में नहीं है, फिर भी प्रत्येक भारतीयों के हृदय में आज विद्यमान है। अतः ऐ कलम, आज तू उन देशभक्तों, अमर शहीदों की यश और कीर्ति की गाथा लिखो, जिन्होंने भारतवर्ष को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान हंसते हुए कर दिया। इनका नाम भले ही इतिहास के पन्नों पर नहीं है तो क्या हुआ, आज प्रत्येक भारतवासियों के हृदय में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। याद रखिएगा, भारतवर्ष को आजादी केवल गिने हुए नेताओं के चलते नहीं मिली है, बल्कि भारतवर्ष को आजादी दिलाने में असंख्य लोगों का योगदान था, परंतु किसी कारणवश उनका नाम इतिहास में नहीं है। कवि ऐसे ही गुमनाम वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। आइए अब मैं विशेष प्रस्तुत करता हूं। विशेष इस गीत के माध्यम से कवि ने उन मूक शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देश को स्वाधीन करने में हंसते हुए लगा दिया था। साथ ही यह भी कहा कि भले ही इतिहास के पन्नों पर इन बलिदानियों की गाथा हमें देखने के लिए नहीं मिली, पर वे एक सच्चे देशभक्त थे। कवि ने इतिहास को अंधा चकाचौंध का मारा कहकर इतिहास की निंदा की है। उपरोक्त पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सरस, खड़ी बोली हिंदी है। यह कविता वीर रस से ओतप्रोत तथा ओज गुण से परिपूर्ण एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता में राष्ट्र प्रेमी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का राष्ट्र प्रेम बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। आशा करता हूं आप इस कविता की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।